किसी गांव में धर्मलाल नामक लोभी साहूकार रहता था। उसके पास बड़ी हवेली और काफी जमीन थी। गांव में जब भी किसी को पैसे की जरूरत होती, वो धर्मलाल के पास पहुंच जाता। वो किसानों की जमीन गिरवी रख लेता और अधिक ब्याज वसूल करता। धर्मलाल की कोई संतान न थी। कई बार वह सोचता, मरने के बाद तो मेरा नाम ही समाप्त हो जाएगा। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग बाद में भी मुझे याद करें। एक दिन उसने निश्चय किया, मैं एक भव्य इमारत बनवाऊंगा। जब भी लोग उधर से गुजरेंगे, इमारत को देखकर मेरे नाम की चर्चा करेंगे। इस प्रकार मेरे बाद भी मेरा नाम कायम रहेगा। उसने भवन का नक्शा बनवाया, फिर कारीगरों को बुलाया। उन्होंने गणना करके भवन निर्माण पर होने वाला खर्चा बता दिया। धर्मलाल के पास जितना नकद धन था, भवन निर्माण पर उससे कहीं अधिक खर्च की संभावना थी। अतः उसने लोगों को उधार देना बंद कर उधार दिए गए रुपयों को वसूलना शुरू कर दिया। एक दिन रतिलाल किसान की बेटी बीमार हो गई। बेटी के इलाज के लिए वो धर्मलाल के पास पैसे मांगने गया। धर्मलाल को तो इमारत बनवानी थी, उसने मना कर दिया। उदास रतिलाल साहूकार की हवेली से बाहर निकला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बुखार से तड़पती बेटी का चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे। धर्मलाल की हवेली से थोड़ी दूर करमचंद की दुकान थी। वह ईमानदार और दयालु था। उसके परिवार में भी कोई नहीं था। दुखी रतिलाल जब उसकी दुकान के सामने से गुजरा तो करमचंद ने पूछा, क्या बात है भाई, इतने उदास क्यों हो? रतिलाल ने बताया, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे वैद्य के पास ले जाना है। मेरे पास दवा के लिए रुपए नहीं हैं। साहूकार से मांगने गया था पर उसने मना कर दिया। करमचंद बोला, मैंने दुकान का सामान लाने के लिए कुछ रुपए बचाकर रखे हैं, तुम इन्हें ले जाओ और बेटी का इलाज करवाओ। फसल आने पर मेरे रुपए लौटा देना। रतिलाल को मानो मोह मांगी मुराद मिल गई। उसने रुपए ले लिए और बेटी का इलाज करवाया। इलाज से लड़की ठीक हो गई। फसल कटने का समय आ गया। रतिलाल जल्दी से जल्दी करमचंद के रुपए लौटाना चाहता था। एक रात करमचंद की तबीयत खराब हो गई। घर में उसके अलावा और कोई न था। अचानक वह बेहोश हो गया और सुबह होते होते चल बसा। सुबह रतिलाल को करमचंद के देहांत का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। रतिलाल सोचने लगा, मुझे करमचंद के रुपए लौटाने हैं, पर रुपए लौटाऊं कैसे? उसके परिवार में भी कोई व्यक्ति नहीं है। रतिलाल के दिमाग में कई दिनों तक यही उधेड़ बुन चलती रही। एक दिन रतिलाल अपने खेत पर जा रहा था। रास्ते में उसे जीतू किसान मिला। जीतू एक पेड़ के नीचे मुंह लटकाए बैठा था। रतिलाल के पूछने पर जीतू बोला, कल मेरा बैल मर गया, मेरे पास दूसरा बैल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। साहूकार ने उधार देने से मना कर दिया। मुझे लगता है इस बार मेरे खेत सूने ही रहेंगे। कहते कहते जीतू की आंखें भर आई। रतिलाल को वही दृश्य याद हो आया जिस दिन करमचंद ने उसे रुपए दिए थे। उसने सोचा, अगर करमचंद के रुपए मैं जीतू को दे दूं तो वो नए बैल खरीद लेगा। इससे उसके खेतों की जुताई बिजाई भी हो जाएगी। रतिलाल ने जीतू को बैल खरीदने के लिए रुपए दे दिए। पैसे पाकर जीतू प्रसन्न हो उठा। उसने रतिलाल को धन्यवाद किया। रतिलाल बोला, भाई, धन्यवाद मुझे नहीं, करमचंद को दो। ये रुपए करमचंद के हैं। जीतू ने बैल खरीदकर खेतों की जुताई की। मेहनत और लगन से की गई खेती से फसल भी अधिक हुई। फसल बेचकर सबसे पहले जीतू ने करमचंद के रुपए रतिलाल को लौटा दिए। उसने मूलधन के अतिरिक्त कुछ रुपए अपनी ओर से भी मिला दिए। रतिलाल को इस बात की खुशी थी कि उसने करमचंद के रुपयों का सही प्रयोग किया। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन रतिलाल को नंदू जुलाहा मिला। वो साहूकार के घर से निराश होकर आ रहा था। रतिलाल ने पूछा तो नंदू ने बताया, बेटी की शादी तय की थी, परसों बारात आएगी। सोचा था कपड़ा बेचकर शादी का खर्च निकाल लूंगा, पर कपड़ा बिका नहीं। अब बारात को भोजन कहाँ से कराऊं? नंदू की उदासी देख रतिलाल ने कहा, भाई, उदास न हो, तुम लड़की की शादी करो, मैं तुम्हें रुपए उधार दूंगा। जब तुम्हारा कपड़ा बिक जाए रुपए लौटा देना। रतिलाल ने नंदू को करमचंद वाले पैसे दे दिए। बेटी की शादी कर नंदू उसे धन्यवाद देने आया। रतिलाल बोला, भाई, धन्यवाद मुझे नहीं, करमचंद को दो।
ये उसी के रुपए हैं। जैसे ही नंदू का कपड़ा बिका, उसने रतिलाल को रुपए लौटा दिए, अपनी ओर से भी कुछ रुपए मिला दिए। इस प्रकार पूरे गांव में जब भी किसी को पैसों की जरूरत पड़ती, रतिलाल करमचंद के रुपए उसे उधार दे देता। रुपए लौटाते समय लोग प्रसन्न होकर अपनी ओर से कुछ अधिक रुपए दे देते। साथ ही सभी करमचंद का शुक्रिया अदा करते। अतिरिक्त धन जुड़ने से मूल राशि बढ़ने लगी। गांव में हर किसी की जुबान पर करमचंद का नाम था। अब साहूकार के पास रुपए मांगने कोई नहीं जाता था। कई महीने बीत गए। एक दिन साहूकार ने सोचा, लोग मुझसे रुपए लेने नहीं आते, पता लगाना चाहिए कि उनका काम कैसे चल रहा है। वो गांव का दौरा करने निकला। चौराहे पर लोगों से मिला। हर कोई करमचंद का गुणगान कर रहा था। तभी रतिलाल भी वहां पहुंच गया। साहूकार ने पूछा, करमचंद को मरे काफी दिन हो गए, उसके रुपए तुम्हें कैसे मिले? रतिलाल ने पूरी कहानी कह सुनाई। बोला, करमचंद ने जो धन उधार दिया था वो उसके मरने के बाद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये धन लोगों के पास आता है और आता रहेगा। सभी करमचंद को याद करते हैं तथा करते रहेंगे। साहूकार सोचने लगा, करमचंद मामूली पंसारी था, उसके पास अधिक धन भी नहीं था, फिर भी लोग उसे याद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसके रुपए गरीबों के काम आ रहे हैं। मेरे पास करमचंद से कहीं अधिक धन है, लेकिन लोगों के दिलों में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। यादगार के रूप में मैं भले ही भव्य इमारत बनवा दूं, पर लोग उसे भी नफरत की दृष्टि से ही देखेंगे। ऐसी इमारत का कोई लाभ नहीं। लोग तो उसे ही याद करते हैं जो दूसरों को भलाई के लिए काम करता है। धर्मलाल ने उसी दिन इमारत बनवाने का इरादा छोड़ दिया। उसने निर्णय किया कि आगे से उसका पैसा भी लोगों की भलाई के कामों में ही खर्च होगा। किसी गांव में कुंदन नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। बेचारा खूब मेहनत करता, पर फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। एक बार उसकी माँ बीमार हो गई। उसे दवा दिलानी थी। कुंदन के पास पैसे नहीं थे। उसने जमींदार से कुछ रुपए उधार लिए और अपनी माँ को इलाज के लिए शहर ले गया। वहां वैद्य ने कहा, बीमारी बढ़ गई है, कई दिनों तक दवा खानी पड़ेगी। कुंदन बोला, वैद्य जी, आप जितने दिन कहेंगे मैं इन्हें दवा दूंगा, लेकिन आप इन्हें ठीक कर दें। वैद्य ने दवा दे दी। बीमार माँ की सेवा में लगे रहने से कुंदन खेत में बिजाई भी नहीं कर पाया। उसे जमींदार के ऋण की चिंता सताने लगी। जमींदार बड़े कठोर दिल का आदमी था। जो भी उससे कर्ज लेता, फसल के समय उससे 2 गुने पैसे वसूल करता था। ऋण न चुकाने पर वो किसानों की पिटाई भी कर देता। कुंदन ने तो फसल ही नहीं बोई थी, जमींदार के पैसे कहाँ से देता? कई महीने बीत गए। एक दिन जमींदार कुंदन के घर आया। बोला, तुमने कुछ दिन के लिए मुझसे रुपए उधार लिए थे, अभी तक नहीं लौटाए। इस पर कुंदन ने कहा, अपनी माँ की बीमारी के कारण मैं फसल नहीं उगा सका, अगली फसल पर आपके पैसे लौटा दूंगा। जमींदार गरजकर बोला, मैं इस बारे में कोई बहाना नहीं सुनना चाहता, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। कुंदन गिड़गिड़ाया, इस वक्त मैं पैसे कहाँ से दूं? थोड़े थोड़े करके अगली फसल पर लौटा दूंगा। तभी संयोग से एक संत वहां आ गए। गरीब किसान को परेशान देख जमींदार से पूछा, भाई बात क्या है? जमींदार बोला, इसने मुझसे ऋण लिया था, चुकाने का नाम नहीं ले रहा। रोते रोते कुंदन बोला, मेरी माँ बीमार थी, मैं उसकी सेवा में लगा रहा, इस कारण बिजाई नहीं कर सका। साधु ने कहा, ये सच कहता है, इसे बुरा भला मत कहो, मजबूरी में ये फसल नहीं उगा सका, भला इसमें इसकी क्या गलती? गुस्से से जमींदार बोला, मेरी माँ भी बीमार रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके कारण अपने सारे काम रोक दूं। अगर मैं उसकी सेवा में ही लगा रहता तो आज इसकी तरह कंगाल हो जाता। साधु ने समझाया, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, फिर भी इस गरीब को परेशान कर रहे हो, क्रोधित हो। जमींदार बोला, यह मेरा ऋणी है, जब तक ऋण नहीं चुका देता मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। साधु ने पूछा, भाई क्या हर ऋणी को पीटा जाना चाहिए? जमींदार बोला, इसमें गलत क्या है? साधु ने कहा, तब तो इससे पहले तुम्हें पीटा जाना चाहिए। जमींदार ने आश्चर्य से पूछा, मुझे क्यों पीटा जाए? मुझ पर किसी का ऋण बाकी नहीं है। गंभीर होकर साधु ने कहा,
जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, क्या तुमने उसका ऋण चुका दिया? तुमने बताया कि तुम्हारी माँ बीमार रहती है, तुम्हारे पास उसकी सेवा के लिए वक्त नहीं है। हर व्यक्ति माँ बाप का ऋणी होता है। जीवन भर सेवा करके भी हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। तुमने तो सेवा की ही नहीं, इसलिए तुम तो और ज्यादा ऋणी हो। साधु की बात सुन, जमींदार को काटो तो खून नहीं। वो निरुत्तर हो गया। साधु ने आगे कहा, धरती माँ हमें अन्न देती है, जल देती है, सांस लेने के लिए भगवान ने वायु दी है। ईश्वर का ये ऋण हम उसका भजन करके, गरीबों को दान देकर, असहायों की सहायता करके उतार सकते हैं, पर तुमने ऐसा भी नहीं किया। तुम पर तो ऋण बहुत बढ़ गया है। क्या तुम्हारी पिटाई नहीं की जानी चाहिए? ऊपर जाकर तुम्हें भी तो हिसाब देना होगा। जमींदार बाबा के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, महात्मा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो धन के लोभ में ऐसा उलझा कि अपने सारे कर्तव्य ही भूल गया। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं आज ही अपनी माँ को लेकर वैद्य जी के पास जाऊंगा। कुंदन के साथ साथ अन्य गरीब किसानों का ऋण भी माफ कर दूंगा। जमींदार के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कुंदन चकित रह गया। साधु बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।